So hello everybody, this is With Patel and I'm back again with another video of the GitHub after a very long time. Okay, so the video is about how to work with the GitHub branches. कैसे GitHub branches को यूज करते हैं, कैसे उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीजें पूरा टॉपिक कवर करूंगा इस वीडियो में या फिर अगले अपकमिंग वीडियोस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गिटहब ब्रांचेस। तो यहाँ पर मैं एक चीज अज्यूम कर लेता हूँ पहले कि आपको पता है कि गिटहब रेपोजिटरी क्या होता है, उसमें कोड को कैसे यूज करते हैं एंड कैसे उसमें अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अज्यूम कर लेता हूँ आपको पता है। अगर नहीं पता तो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे आप लोग अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अभी तक क्या देखा था कि बस आपका प्रोजेक्ट जो रेडी है वो आपने डायरेक्टली जाके रेपो बनाई और उसमें पुश कर दिया, तो एक टाइप का स्टोरेज के जैसा आप लोग इसको यूज कर रहे थे। अभी क्या करना है, अभी हम लोग इसको डेवलपमेंट में यूज करने वाले हैं। मतलब जो ब्रांचेस है उसका यूज दो जगह पे हो सकता है मेनली। एक तो अगर कोई ग्रुप है, कोई डेवलपर्स का ग्रुप है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो अलग अलग डेवलपर्स एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। एंड दूसरा, अगर आप सोलो प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो तो भी इसको इसको आप यूज करके बहुत ही इजीली और बहुत ही एफिशिएंट बना सकते हो अपने डेवलपमेंट को। ओके, तो सबसे पहला जो बात कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम लूंगा, उसके बाद हम लोग सीधा इम्प्लीमेंटेशन आएंगे। ओके, सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि जो एक प्रोजेक्ट बना रहा है डेवलपर्स का ग्रुप, तो उसमें क्या होगा, एक सबसे पहले एक मेन रेपो क्रिएट होगी, उसके अंदर एक मास्टर ब्रांच होगी। सबसे पहले जो ब्रांच, मास्टर ब्रांच मतलब कि जो सबसे मेन ब्रांच है, उसमें पूरा अप टू डेट कोड रहता है। मतलब उसमें जो कोड है वो हम लोग डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसा कोड। मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है, पूरा डिबग्ड कोड है। ओके, तो वो कोड होता है मास्टर ब्रांच में। तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जो उसका पूरा फॉर्मेट होता है, पूरा बेसिक जो बेस ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो हमारा मास्टर में रहता है। उसके बाद उसके नीचे हम लोग वो मास्टर को पेरेंट रख के उसके नीचे हम लोग चाइल्ड में ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। तो अगर एक डेवलपर है वो फ्रंट एंड में काम कर रहा है तो वो उसकी एक फ्रंट एंड की ब्रांच बनाएगा, दूसरा बैक एंड में काम कर रहा है तो उसकी बैक एंड की ब्रांच बनाएगा। तो दोनों अपनी अपनी ब्रांच में काम करेंगे, वो पूरा मास्टर से सेपरेट होगा एंड जब उनका वर्क कंप्लीट होगा तो वो अपने कोड को मास्टर की ब्रांच के साथ मर्ज कर देंगे। ओके, एंड अगर किसी ने और चेंजेस किया है तो वो उसमें से पुल कर देंगे। मतलब हम लोग पुश कर सकते हैं, मतलब मर्ज कर सकते हैं ऊपर वाली ब्रांच के साथ, और जो भी उसमें न्यू चेंजेस है उसको अपनी ब्रांच में पुल कर सकते हैं। वो सारी चीजें आगे आपको बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, अपना अपना सेपरेट वर्क स्पेस में काम कर सकते हैं, और जो हमारा मेन कोड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब अगर गलती से भी कुछ चेंजेस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा बैकअप कोड ऑलरेडी हमारे पास अपने पेरेंट ब्रांच में होगा, तो मास्टर ब्रांच में होगा। तो ये एक बेनिफिट है कि जब भी आप अपना सोलो प्रोजेक्ट भी बना रहे हो तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो तो सबसे पहले मास्टर ब्रांच से स्टार्ट करो, तो ब्लैंक रखो। सबसे पहले मास्टर ब्रांच से स्टार्ट करो, उसका ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके बाद एक चाइल्ड ब्रांच बना दो। मतलब सपोज आप रजिस्टर बना रहे हो, रजिस्टर का पेज बना रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो एक मास्टर ब्रांच होगी, उसके नीचे आप लोग फीचर वन करके रजिस्टर, कुछ भी नाम दे सकते हैं ब्रांच का, ऐसा नाम देके एक रजिस्टर की ब्रांच बनाओ, उसमें पूरा रजिस्टर का कोड लिखो, उसको चेक करो कंप्लीटली वर्क करता है तो फिर जाके उसको मास्टर में मर्ज कर दो। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक रजिस्टर को पेरेंट रख के उसके नीचे लॉगिन बना रहा है, या फिर रजिस्टर को मर्ज कर दिया मास्टर में, फिर मास्टर को पेरेंट रख के लॉगिन बना है। दो ऑप्शन है आपके पास, आप लोग किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अगर आप रजिस्टर को पेरेंट रख के लॉगिन उसके नीचे बना रहे हो, तो लॉगिन का रजिस्टर में पुश होगा, फिर रजिस्टर का मास्टर में मर्ज होगा। एंड अगर मास्टर में से लॉगिन बनाया आपने तो डायरेक्टली वो मास्टर में पुश हो जाएगा। बाद में अगर आपको रजिस्टर पेज में कोई भी चेंजेस करना है लॉगिन फंक्शनलिटी के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मास्टर में भी न्यू चेंजेस आए थे, मास्टर ब्रांच में जो भी न्यू चेंजेस आए थे उसको पुल करना पड़ेगा और उसको अपडेट करानी पड़ेगी रजिस्टर ब्रांच को। अगर वो नहीं करोगे तो फिर बाद में जब पुश करने जाओगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट का, तो अभी इसको हम लोग बाजू में रखते हैं। अभी बेसिक सीखते हैं कि क्या है ये ब्रांचेस, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं जाऊंगा, एक ब्लैंक रेपो क्रिएट करूंगा और मेरी दो तीन रेपो है उसमें ब्रांचेस के साथ दो तीन प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए अभी एक न्यू रेपो क्रिएट करते हैं, फटाफट से इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आपको बता दूँ कैसे करना है।
तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो अभी मैं इसको पुश करूंगा गिट में, एक रेपो बनाई उसके अंदर, एंड जो नॉर्मल गिट का प्रोसीजर होता है वो मैं फॉलो करने वाला हूँ। एंड इसकी जो पूरी मेथड है वो मैंने एक वीडियो में बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं पता तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, अगर पता है तो यहाँ से फॉलो करिए वीडियो को। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं इसको पुश करता हूँ फटाफट से। तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पर पुश हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्रांचेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारी ओनली वन ब्रांच है। कौन सी? मास्टर ब्रांच। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे और क्रिएट करेंगे अनदर ब्रांच, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और वो कोड को यहाँ पर पुश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लीजिए कौन सी ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। तो यहाँ पर जो ब्रांचेस क्रिएट करने के या फिर और कोई भी कमांड्स है गिटहब के या फिर गिट के, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सोर्स दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जब भी चाहो आप लोग गूगल कर सकते हो। वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको बस याद करना है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, फिर एकदम इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने कमांड लाइन से बताया, बट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा विजुअल स्टूडियो के थ्रू हम लोग कैसे ब्रांचेस को और ये पूरे गिट के रैपो के पूरी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। वो तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही औसम है, तो उसका वीडियो इसके बाद में बनाऊंगा। अभी तो हम लोग बेसिक कमांड लाइन से सीखेंगे, उसके बाद जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं ये जो सोर्स है वो मैं आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग सारे कमांड्स देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग कौन सी ब्रांच में है। तो यहाँ पर हमारे हमको जो करंट ब्रांच है वो देखनी है, तो बस गेट ब्रांच कमांड है। तो अभी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं गेट ब्रांच। इससे पहले यहाँ पर देख लो हमारी अभी एक ही ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, और वो ग्रीन दिख रही है, उसके यहाँ पर आगे स्टार है। तो स्टार का मतलब क्या है कि अभी हम लोग उसी ब्रांच के अंदर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक और ब्रांच क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है ब्रांच क्रिएट करने के, एक है गेट ब्रांच और गेट हाइफन बी ब्रांच। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, सपोज अभी मैं काम कर रहा हूँ गेट मास्टर में, तो अभी मैं अगर एक ब्रांच क्रिएट करूंगा ये वाले कमांड से, तो ये ब्रांच बस क्रिएट होगी, बट मैं उस ब्रांच में स्विच नहीं होऊंगा। मेरे को उसमें स्विच करना पड़ेगा, फिर वो जो भी चेंजेस करने हैं वो करने पड़ेंगे। तो मेरे को उसके अंदर स्विच करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी चेंजेस करना है वो मैं करूंगा। बट एक और ऑसम कमांड है, वो है हाइफन बी करके। तो उससे क्या होता है, एक न्यू ब्रांच क्रिएट होगी और हम लोग डायरेक्टली उसमें चेकआउट करेंगे। मतलब चेकआउट मतलब स्विच करना, अभी जो ब्रांच है उसको छोड़ के न्यू ब्रांच में हमको जाना है, तो वो चेकआउट का काम ये कमांड करेगा। चलिए अभी ये कमांड यूज करते हैं, गेट चेकआउट हाइफन बी, और ब्रांच का नेम देते हैं गेट चेकआउट हाइफन बी, और ब्रांच का नाम क्या? अभी मैं इसको माइग्रेट करने वाला हूँ यहाँ पर जेंगो में। तो हम लोग माइग्रेशन देते हैं, एडेड माइग्रेशन ऐसा नाम देते हैं। ठीक है? तो हमारा अभी जो हम लोग एडेड माइग्रेशन की ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ब्रांच चेंज हो गई है गिटहब की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक मास्टर ब्रांच है और एक एडेड माइग्रेशन। यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो, बट अभी मैं यहाँ पर कमांड लाइन के थ्रू बता रहा हूँ। तो वापस से अभी मैंने वो वाला कमांड रन किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो ब्रांच दिख रही है, एडेड माइग्रेशन एंड मास्टर। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग एडेड माइग्रेशन ब्रांच के अंदर है। तो आपको किसी भी ब्रांच के अंदर स्विच करना है तो उसका कमांड है गेट चेकआउट एंड ब्रांच का नेम। तो गेट, यहाँ पर मैं मास्टर लिखूंगा, तो अभी मैं मास्टर के अंदर स्विच होऊंगा। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे गेट ब्रांच, तो कौन सी ब्रांच में आ गए, इसमें आ गए। फिर से हम लोग जाते हैं एडेड माइग्रेशन में, गेट चेकआउट एड माइग्रेशन, तो उसमें स्विच हो गए। हाँ, तो इसके अंदर अभी हम लोग करने वाले हैं चेंजेस, और यहाँ पर मैं माइग्रेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इस डायरेक्टरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ cd, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ पर देखो मैंने माइग्रेशन किया है, तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर ऐड हुए हैं। यहाँ पर एक डीबीएस क्रिएट है और ये पैकेज है। एक और हम लोग कर देते हैं, एक और न्यू हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, तो पता चले कि चेंजेस दिख रहे हैं। तो एक सैंपल बना देते हैं, एंड सैंपल के अंदर एक न्यू फाइल बना देते हैं, test.py। ओके, तो एक न्यू फाइल है, उसके अंदर हम लोग बस प्रिंट करवा देते हैं। ओके, तो ये हमारे चेंजेस हो गए। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, ये सारे चेंजेस को कमिट करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। तो गेट ऐड करेंगे। अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो मैं ऐड करूंगा वो ऐड होगा माइग्रेशन वाली ब्रांच में, ये मास्टर में नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐड करूंगा।
और जो कमिट है वो हो गया है पूरा। ओके, तो उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, गिट चेकआउट करूंगा एंड वापस जाके देखिए कि क्या हुआ है। ये फाइल इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, देखो मास्टर में, वो अभी मास्टर में देखो यही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर DBSQLite की फाइल थी, एक कंस्ट्रक्टर था पाइथन का, एक हमने एक न्यू डायरेक्टरी बनाई थी, वो सब कुछ था, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी हम लोग मास्टर ब्रांच में। ओके, तो अभी मैं फिर से स्विच करूंगा और उसको फाइनली पुश करूंगा। तो यहाँ पर मैं वापस से स्विच कर देता हूँ एडिट माइग्रेशन ब्रांच में। तो स्विच हो चुके हैं और यहाँ पर देखो सारे जो हमारा कोड था वो आ गया। तो अभी ये लोकल ही है, ये जो हमारे चेंजेस है वो पूरे लोकल है, ये यहाँ पर हमारे रिमोट रेपो में नहीं दिखे गए। तो इसके ऊपर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर से पुश करना पड़ेगा। ये हमारा जो गेट पुश है वो डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पर -u करना पड़ेगा, ओरिजिन करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमको एडेड माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, हमारी जो ब्रांच है पर्टिकुलर उसके अंदर सारे चेंजेस हमारे पुश हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा पिन चेंजेस हो गए, तो फिर माइग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो आप अपडेट हो गया, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हमारी सेकंड ब्रांच है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, एडेड माइग्रेशन, उसके अंदर ये जो भी कोड है हमारा आ गया है, देख लेते हैं। तो हमने एक ब्रांच बनाई होगी, सपोज हमको एक और ब्रांच बनानी है इसके नीचे, तो हम लोग एक और ब्रांच बना सकते हैं, अभी जो ब्रांच है उसके अंदर में बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग कौन से ब्रांच में है, एडेड माइग्रेशन में। इसके अंदर एक ब्रांच बनानी है, तो वो वाला हमको कमांड यूज करना पड़ेगा। ये हम लोग क्या करूँगा, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, या फिर एक काम करते हैं, ये सैम्पल फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। राइट, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। डिलीट हो गया, तो फिर जो भी चेंजेस है वो मैं इसको ऐड करूँगा। चेंजेस है वो भी हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी देखो मैं आपको वापस से उसके अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखना, इसके अंदर सैम्पल फोल्डर नहीं है, बट एडेड माइग्रेशन के अंदर है। एडेड माइग्रेशन के अंदर है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, एक और लिखना रहेगा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर एडेड माइग्रेशन के अंदर ये फोल्डर है, तो अभी हम लोग जाते हैं चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन के अंदर और उसमें देखते हैं कि उसमें ये फोल्डर है कि नहीं। तो उसके अंदर ये नहीं है, तो अभी हमारा ये चेंजेस थे वो कमिटेड है। तो अभी अगर इसको हमको मर्ज करना है किसके साथ, एडेड माइग्रेशन के साथ, तो हम लोग जाएंगे और मर्ज का कमांड मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या है, गेट मर्ज और ब्रांच का नेम, तो मर्ज ब्रांच इनटू एक्टिव ब्रांच। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मतलब सपोज एक थी हमारी एडेड माइग्रेशन और एक थी चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन। तो अगर हमको चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन को एडेड में डालना है, तो सबसे पहले हमको रहना पड़ेगा एडेड के अंदर और उसके बाद चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन को मर्ज करना है। तो वापस से जाना पड़ेगा एडेड माइग्रेशन के अंदर, यहाँ पर हमको कोड रन करना है, यहाँ पर हमको कमांड देना है गेट मर्ज चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन। देखो यहाँ पर ये जो था वो पूरा डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, मर्ज हो गया, बट अभी ये यहाँ पर हमारा जो चेंजेस था वो हो गया यहाँ पर, बट इसको अभी पुश करना बाकी है। तो इसको सबसे पहले हमको पुश करेंगे। ये हमारे देखो यहाँ पर से फोल्डर डिलीट हो गया, दोनों ब्रांच मर्ज हो गई, मतलब जो भी चेंजेस हमने चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन में किया था वो सारे चेंजेस हमारे आ गए एडेड माइग्रेशन में। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो हमारे चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन में जो हमने चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस हो गए एडेड माइग्रेशन के अंदर आ गए, मतलब दोनों ब्रांचेस सेम लेवल पे आ गई है। दोनों के जो चेंजेस है वो सेम लेवल पे तो नहीं बोल सकते, मतलब जो चाइल्ड का था वो माइग्रेशन का वो पूरा अपडेशन हो गया पेरेंट के अंदर। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। अभी हम लोग जाके चेक करते हैं गिट स्टेटस में कि क्या स्टेटस है हमारा। तो वी आर ब्रांच इज अहेड ऑफ वन कमिट, ओके कंप्लीट है, बस हमको पुश करना है। गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन एंड ब्रांच का नेम। ओके, तो हमारे चेंजेस है वो यहाँ पर पुश हो जाएंगे। तो हमारे चेंजेस है वो पुश हो गए, तो यहाँ पर देखिएगा वापस हम लोग जाके इसको एक बार से रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर से सैंपल फोल्डर है वो डिलीट हो गया है, तो यहाँ पर देखो चेंजेस अपडेट हो गए, यहाँ पर सैंपल की डायरेक्टरी थी वो डिलीट हो गई और वो रही है हमारी कमिट, यहाँ पर हम देख सकते हैं।
तो एक और चीज़ हमको करनी है कि हमें जो चाइल्ड ब्रांच बनाई वो यहाँ पर आई कि नहीं वो देखना है। देखो अभी चाइल्ड ब्रांच नहीं है तो इसको भी यहाँ पर रिमोट में पुश करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको स्विच करना पड़ेगा हमको। तो मैं वापस से स्विच कर देता हूँ इसके अंदर और सेम कमांड रन करेंगे हम लोग, चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन। ओके, तो ये जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर क्लाउड में चले जाएगा, मतलब रिमोट रेपो में हो जाएगी। देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन आई कि नहीं। तो यहाँ पर चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन ब्रांच हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको फ्लो समझ में आ गया। पहले एक मास्टर बनाई, उसके अंदर एक चाइल्ड ब्रांच बनाई, उसके अंदर एडेड माइग्रेशन, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसकी एक चाइल्ड बनाई जिसमें कुछ चेंजेस किया और फिर वो चाइल्ड को उसके पेरेंट में मर्ज किया, मतलब चाइल्ड ऑफ माइग्रेशन को एडेड माइग्रेशन में हमने मर्ज किया। ओके, तो ये पूरा फ्लो अभी तक हमने किया। सपोज किसी को किसी को रूट से काम करना है, मतलब मास्टर में से एक और ब्रांच बनानी है, तो वो क्या करेगा, स्विच करेगा मास्टर में जाके करेगा चेकआउट बी एंड ब्रांच का नेम, तो वो एक न्यू ब्रांच क्रिएट होगी। एंड फिर वो जो ब्रांच क्रिएट होगी उसके अंदर वो जो हमने चेंजेस किए थे ना, वो माइग्रेट वाले, मतलब ये वाले चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि वो इसकी कॉपी बनेगी। इसकी कॉपी बनानी है हमको, सपोज एडिट माइग्रेशन की, तो इसमें जाके चेकआउट करना पड़ेगा तो इसकी चार्ट बनेगी। अभी जो करंट ब्रांच है हमारी, इसमें से हम लोग कोई ब्रांच क्रिएट करते हैं तो जो करंट है उसके जो पूरा कॉपी आएगा वो उसके चाइल्ड में आएगा। समझ गए आप लोग। एंड एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग चेकआउट करो, मतलब दो ब्रांचों के बीच में आप लोग स्विच कर रहे हो तो कमिट कर देना। तो विदाउट कमिट आप लोग करने जाओगे तो वो स्टैश करने को बोलेगा एंड फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, जो भी ब्रांच में काम करे उसका काम कंप्लीट करो, उसको कमिट करो, उसके बाद ही स्विच करो। ये एक बेटर वे है, एक बेटर डिसिप्लिन वे है गिटहब ब्रांचेस को यूज करने का। ओके, ये जो मैंने कोड के थ्रू कहा ना, वो बहुत ही सिंपल वे से हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल वे था। तो अभी एक लास्ट चीज़ करेंगे हम लोग, इसको अभी हम लोग पुश करेंगे, जो हमारी एडिट माइग्रेशन है उसको मास्टर में हम लोग मर्ज करेंगे। ओके, तो चलता हूँ मैं एंड यहाँ पर स्विच करता हूँ गिट चेकआउट मास्टर में एंड हम लोग यहाँ पर मर्ज करेंगे मर्ज। तो हमारी जो माइग्रेशन वाली ब्रांच थी वो हमारी कम्प्लीटली पुश हो चुकी है हमारे मास्टर के अंदर। तो हम क्या होते हैं मास्टर ब्रांच में और इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो ये ओके, तो ये मर्ज हो गई है बट अभी हमने पुश नहीं किया, तो एक और कमांड हमारा रह गया, वो क्या करना पड़ेगा, गेट पुश। अभी ये जाके पूरे चेंजेस पुश हो गए। ये चीज़ मैंने मिस कर दी, आप लोग ध्यान रखना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर आपको रिमोट ब्रांच में भी रिमोट रेपो में भी चेंज करना है तो ये रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मास्टर में आ गए, हमारे जो जो कमिट के नेम थे वो आ गए और यहाँ पर आप हिस्ट्री में क्या देख सकते हो, जितने भी कमिट जो है वो आप लोग देख सकते हो और कौन से कमिट में कौन सा चेंजेस हुआ था। तो इनिशियल में सबसे पहले हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, तो जो भी चेंजेस है वो आप लोग यहाँ पर ट्रैक आउट कर सकते हो और उसको कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर माइग्रेशन में क्या चेंजेस हुआ था, तो ये जो चेंजेस थे वो थे। ओके, कि ये हमारा बेसिक्स था ब्रांचेस का, कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना, और भी बहुत कमांड है। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डिलीट वाले। मैं अभी डिलीट करना नहीं बता रहा, बट ये इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आता है तो एक बार फिर से लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।